सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज का वीडियो है हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ रिवर्स। तो कल हमने देखा था माही रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में देख लिया था ना। उस पर जो भी डैम जो भी प्रोजेक्ट थे वो भी हमने कवर कर लिए थे। एक बार फिर इसको राइट साइड ट्रिब्यूटरीज को और लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज को एक बार देख लेते हैं। राइट साइड ट्रिब्यूटरी को मैंने याद रखनी क्या ट्रिक बताई थी, इरवा जखम सोम मोरम वराडा गोमती कागडर, है ना। तो मैंने इसको बताया था कि एम ई जे एस एम से याद रखना, ताकि ये शुरू वाली याद आ जाएंगी ना तो बाद वाली ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देखो एम ई जे एस एम मतलब एम से माही, इरवा जाखम सोम मोरम वराडा गोमती कगडर, 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 है ना। और लेफ्ट साइड की हनस और हरण। तो चलो अब इनके बारे में देख लेते हैं कहाँ कहाँ से निकलती है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले आएगी हमारी अनस रिवर। और अनस रिवर के बारे में ध्यान रखना कि ये निकलती कहाँ से निकलती है। सबसे पहले तो ध्यान रखो, ये ओनली लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ माही रिवर। ओनली ओनली का क्या मतलब सर, यहाँ तो आपने दो लिखा है, हरन भी इसी की ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना। तो अनस की बात करें तो ये निकलती है ए से अनस, ए से अम्बेर हिल्स। तो ये अम्बेर हिल्स मध्य प्रदेश से निकलती है। और राजस्थान में कहाँ से एंट्री मारती है ये इंपॉर्टेंट है। तो एंटर्स थ्रू कौन सा विलेज है, बोरकुंड छोटा विलेज, बोरकुंड छोटा विलेज। ये कहाँ पे है भाई, ये बी से बोरकुंड और बी से बांसवाड़ा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है ये। और बात करें, ये बॉर्डर भी बनाती है, फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन गुजरात एंड राजस्थान। तो ये ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट बहुत, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ये गुजरात और राजस्थान के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। चलो, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये माही रिवर में कहाँ मिलती है, ये मिलती है वंडा विलेज बांसवाड़ा में। हम लिख सकते हैं एंड हो जाती है कहाँ पे, माही रिवर की ट्रिब्यूटरी है तो माही में ही होगी। कहाँ पे, वंडा विलेज, वंडा विलेज बांसवाड़ा। और इसी की ट्रिब्यूटरी है जो वो है हरण। हरण के बारे में अगर देखो, कालिंजरा बांसवाड़ा वाले टेम्पल इसी के बैंक्स पे सिचुएटेड हैं। टेम्पल्स ऑफ कालिंजरा बांसवाड़ा कहाँ पे, आर एट इट्स बैंक्स, इसी के बैंक्स पे सिचुएटेड है। चलो, अब राइट साइड वाली आ जाती है अपनी, जैसे इरवा, इरवा जाखम सोम मोरम वराडा गोमती कगडर। इरवा की बात करें तो ये निकलती है बोरखेड़ा विलेज से, बोरखेड़ा विलेज प्रतापगढ़। और ये पहली रिवर है जो लेफ्ट ना राइट साइड से माही रिवर में मिलती है, फर्स्ट रिवर फ्रॉम राइट साइड विच मीट्स माही रिवर। और बात करें माही रिवर में, इसका एंड कहाँ होता है, तो इसका एंड होता है रामगढ़ विलेज में। बोरखेड़ा से निकलती है और रामगढ़ विलेज हमारा बांसवाड़ा में इसका एंड हो जाता है। चलो, ये जो थी अनस रिवर, ये कहाँ से निकलती थी, ये अम्बेर हिल्स मध्य प्रदेश से निकलती थी और इसका एंड होता था वांडा विलेज में। ठीक है, वांडा विलेज बांसवाड़ा। और इसकी ट्रिब्यूटरी थी हरण। और इरवा रिवर की बात करें तो ये बोरखेड़ा विलेज प्रतापगढ़ से निकलती है और इसका एंड हो जाता है रामगढ़ विलेज बांसवाड़ा में। फिर नेक्स्ट आ जाएगी इरवा। अब आ जाएगी हमारी, देखो हम देख लेते हैं सोम की ट्रिब्यूटरी जाखम है तो वो सोम में ही आ जाएगी। सोम की बात करें,
सोम पोम से याद कर लो कुछ भी, बीच मेरा हिल्स। इसकी मैंने ट्रिक याद तो करी है लेकिन बता नहीं सकता आपको मैं। उदयपुर, और ये बाउंड्री बनाती है डूंगरपुर एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की। फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन उदयपुर और डूंगरपुर, उदयपुर एंड डूंगरपुर, समझ जाना। और इसके बारे में देखें तो ये मिलती कहाँ है, एंड इसका होता है कहाँ पे, माही रिवर में मिलती है ये बिलूरा, बिलूरा नाम की जगह है डूंगरपुर में, वहाँ पे जाके इसका एंड हो जाता है भाई। तो एक उदयपुर से निकलती है, फिर उदयपुर और डूंगरपुर की बाउंड्री बनाती है, और फाइनली डूंगर में बिलूरा गांव में जाके मिल जाती है। बस इतना याद रखना। अब इसी की ट्रिब्यूटरी जहाँ कुछ, वो भी आप जो भी आपने जाखम पढ़ी, गोमती पढ़ी, गोमती पढ़ी, कगडर, वो सब इसी की ट्रिब्यूटरी है। झमारी, कगडर हो गया, झमारी, शमारी, फिर सरनी, टिड्डी, सरनी और टिड्डी, ये सब सोम की ही ट्रिब्यूटरी है। इस पे डैम भी याद रखना। इस पे 2 डैम्स हैं, एक है सोम कगडर डैम जो कि सोम और कगडर नदी पे बना हुआ है, सोम कगडर डैम, और एक है सोम कमलांबा डैम। ये जो सोम कगडर डैम है, तो ये वाला तो जहाँ से ये निकलती है उधर ही है, उदयपुर, और ये वाला सोम कमलांबा डैम जहाँ ये जाती है वहाँ पे डूंगरपुर में। सोम था, अब आ जाते हैं चौथे नंबर की हमारी कगडर। ये बार जाखम करा देता हूँ, फिर आएंगे कगडर पे। देखो, जाखम का मतलब जखम या फिर जोखिम। जोखिम किससे होगा भाई, हमें बम्ब से, कोई बम्ब गिरा लेगा, तो ये बम्बोर विलेज से ही निकलती है। बम्बोर विलेज, छोटी सदरी तहसील, छोटी सदरी तहसील, बी से बम्बोर और बी से नहीं प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में है छोटी सदरी तहसील। भी अगर आपको याद होगी ना तो भी छोटी सदरी तहसील से प्रतापगढ़ को याद कर लेना, ठीक है। ये भी हमारे डूंगरपुर और उदयपुर के बीच में, नॉट उदयपुर, अब तो सालुम्बर आएगा शायद, जाखम रिवर सालुम्बर से बहती है। फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन हमारे डूंगरपुर, सालुम्बर लिखो आप जनरली, अभी तो सालुम्बर हो गया है क्योंकि सालुम्बर नई तहसील बन गई इस हिसाब से, या फिर आप यहाँ उदयपुर, इन दोनों में से कुछ भी आए आप टिक कर देना, ठीक है, समझ जाना। नेक्स्ट, और इसका एंड होता है, देखो एक तो हमें जोखिम होता है बम्ब से, और एक होता है बिलूरा, बिलूरा को याद रखो, पिल्लूरा जो हमारे कुत्ते डोलते हैं ना, पिल्ले, बिलूरा विलेज उदयपुर, उसमें जाके इसका एंड हो जाता है। अब इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ, जो कि है, एक तो है हमारी वराडा और एक है खारड। अब इन ट्रिब्यूटरी वाले को है ना ऐसे याद रख लेना, जैसे जाखम वाली है तो जे वी के से याद रखना इसको, और जैसे ये वाली थी तो सोम वाली, तो सोम वाली जो मेन नदी है उसको पहले, फिर उसके बाद में, जैसे एस, ये वाली मेन नदी है, ये गोमती है, ये कगडर है,
तो ये तीनों मेन नदी हैं, तो इनसे एक ट्रिक बना लो, जैसे कि एस जी जे के एस जे एस जे जी के ही सही है, एस जे जी के, ये ट्रिक बना लो। इसको याद कैसे रखोगे? सज गई हमारी क्या जीके, जीके हमारी क्या हो गई? सज गई, ऐसे याद रख लो। तो एस से सोम, जैसे जाखम, जी से गोमती और के कगडर। तो शुरू वाली तो मेन है और बाद वाली इनकी ट्रिब्यूटरीज है। ऐसे ये वाली है, जे से हमारी जाखम हो गई, जाखम की ट्रिब्यूटरीज हो गई वराडा और कगडर। वराडा और कगडर नहीं, वराडा और खारड, कगडर तो उसकी थी, ठीक है। जे वी के एच से लिख लो, या तो कगडर क्या हो जाएगा? खरड हो जाएगा। चलो, इस पे हमारे दो डैम भी है, वो याद रखो। एक है जाखम डैम, जाखम रिवर पे जाखम डैम है, और जाखम डैम कहाँ पे है? ये है हमारा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से निकलती है तो प्रतापगढ़ में होगा। और एक है हमारा नांगड़िया पिकअप वियर डैम, नांगड़िया पिक अप वियर डैम। इसकी बात करें तो ये है साइड में बांसवाड़ा में। और जाखम डैम से रिलेटेड एक चीज़ ध्यान रखना कि ये हाईएस्ट डैम है, हाईएस्ट डैम ऑफ राजस्थान, ऐसे याद रख लो। इस पे चढ़ गए ना तो सबसे ऊंचा है, तो ऊंचा है तो इस पे हमें जोखिम नजर आएगा, ठीक। जाखम देख लिए थे, अब आ जाते हैं कगडर पे। कगडर के बारे में देखिए तो ये निकलती है सर्रू विलेज से, सर्रू विलेज उदयपुर। किसका डर है? कगडर को ऐसे याद रख लो, कैसा डर जब सर्रू हमारे साथ है। और ये जो है एंड हो जाती है, सोम की ट्रिब्यूटरी है, तो ये सोम रिवर में कहाँ एंड हो जाएगी? ये हो जाएगी कगडर विलेज में ही एंड हो जाती है। कगडर विलेज हमारा उदयपुर का। फिर कगडर हो गई तो अब गोमती आ जाएगी, गोमती। अब गौ माता की बात आ रही है, गौ माता की बात आ रही है, तो भाई कोई कहाँ से निकलती है? रावण विलेज से, या रवन विलेज लिख लो, मैंने तो रावण से याद कर रखा। गौ माता नाम सुनते ही रावण भी याद आ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना, थोड़ा सा रिलेटेड हो जाएगा। और कुछ हद तक मतलब कि पूरी तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये जयसमंद लेक में ड्रेन हो जाती है फाइनली, जयसमंद लेक। और यही जयसमंद लेक कहाँ है? सालुम्बर में है। अब तो सालुम्बर में आ गई, पहले ये उदयपुर में ही थी, ठीक है। और लास्ट देख लो मोरन रिवर, मोरन रिवर। मोरन को एम ओ डी से याद रख लो, एम ओ और फिर डी, मोड, एम ओ और डी, मोड। तो एम ओ से मोरन और डूंगरपुर हिल्स से निकलती है। डूंगरपुर हिल्स कहाँ होंगी भाई? डूंगरपुर में ही होंगी, डूंगरपुर हिल्स से निकलती है। और ये माही रिवर में मिल जाती है कहाँ पे? गलियाकोट डूंगरपुर, एंड हो जाता है इसका गलियाकोट डूंगरपुर में। गलियाकोट भी काफ़ी मतलब कि पॉपुलर प्लेस है, तो ये तो वैसे भी याद रही होगी। चलो, अब तीसरे की तरफ आ जाते हैं अपन, जो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम है। चलो, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम। दोनों देख लिए, अब ये तीसरा आ जाता है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नदी हमारी आ जाती है वो है चंबल।
चंबल के डाकू, है ना। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो और फिर नदियों के तरफ बढ़ते हैं अपन। सबसे पहला तो ये कितना एरिया कवर करता है, ये कवर करता है भाई 22.4% एरिया कवर करता है राजस्थान का, है ना। ऑफ राजस्थान लिख देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। और इंडिया से मत कर देना भाई 22.4, ठीक है। अब ये ईस्टर्न प्लेन्स वाला एरिया है मोस्टली सारा, है ना। और इसमें जो मेजर रिवर्स हैं वो देख लो कौन कौन सी रिवर्स है। एक तो हमें पढ़नी है चंबल, चंबल के डाकू। एक हो गई बाणगंगा, बानस, और पार्वती। बाणगंगा में ही आ जाएगी वैसे, चंबल की ट्रिब्यूटरी है बानस, तो मैं इसको इसमें अलग से काउंट नहीं करूँगा, ठीक है। बाणगंगा आ गई जयपुर वाली, और एक गंभीरी और एक पार्वती। ये जो सेपरेट रिवर्स है ना, इनको पढ़ेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। चंबल, चंबल के डाकू। चंबल रिवर की बात करें तो चंबल रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया। जनापाव हिल्स, कहाँ से? इंदौर तहसील मध्य प्रदेश से, इंदौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। और मो प्लेटू के पास में, नियर मो प्लेटू, ठीक है। राजस्थान में एंट्री मारती है सी से, चंबल नदी सी से चौरासीगढ़ चित्तौड़ में ही एंट्री मारती है। तो एंटर्स राजस्थान थ्रू चौरासीगढ़, सी से चौरासीगढ़, सी से चित्तौड़ और सी से चंबल, ठीक। और इसके बारे में देखें तो इसके अदर नेम्स या कुछ माइथोलॉजिकल नाम से याद रख लो। चरमावती, चरमावती बोलते हैं, और कामधेनु भी बोलते हैं इसको ही। और ये मोस्टली 6 डिस्ट्रिक्ट से बहती है। कौन कौन से? एक तो हमारा हो गया चित्तौड़, चित्तौड़ से तो ये एंट्री मारती है। चित्तौड़ के बाद में फिर ये कोटा में जाती है, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद में फिर ऊपर जा रही है तो सवाई माधोपुर को लपेट लेगी। फिर उसके बाद में करौली और फिर धौलपुर, ठीक है। और देखें तो फाइनली इसका दी एंड हो जाता है यमुना रिवर में। तो यमुना रिवर में पूछे कहाँ, तो ध्यान रखना मुरादगंज, कहाँ पे है ये? इटावा यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। और कहाँ पे? यमुना रिवर में। और यही यमुना रिवर फाइनली गंगा में चली जाती है, और वही गंगा रिवर बांग्लादेश से होते हुए पद्मा नाम देख, बांग्लादेश में उसको क्या बोलते हैं? पद्मा। और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो बहुत बड़ी रिवर है, तो ये 1051 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और राजस्थान की बात करें तो 322 किलोमीटर के आसपास है राजस्थान में, ठीक है। और देखें ये है जो ये चंबल रिवर क्या है? लार्जेस्ट रिवर है ये, लार्जेस्ट रिवर फ्लोविंग थ्रू राजस्थान। ध्यान रखना फ्लोविंग थ्रू है, ना कि इन, यानी राजस्थान से पास होने वाली, ना कि राजस्थान के अंदर, ठीक है। और लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया है इसका, इसका लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया है पूरे राजस्थान में। और देखिए इसके बारे में, ओनली पेरेनियल रिवर, पेरेनियल रिवर मतलब पूरे साल बहने वाली, ये इकलौती नदी है जो पूरे साल बहती है राजस्थान से, ठीक है। ओनली पेरेनियल रिवर ऑफ राजस्थान मतलब फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। और सरफेस वाटर भी सबसे ज़्यादा इसी का ही है, तो कैरीज लार्जेस्ट सरफेस वाटर, लार्जेस्ट सरफेस वाटर, ठीक है। यानी वाटर फ्लो सबसे ज़्यादा इसी का ही है।
ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखें तो इस पे कुछ वाटरफॉल्स भी है। एक वाटरफॉल है इस पे जिसका नाम है चूलिया वाटरफॉल, या चूलिया फॉल्स भी बोलते हैं इसको। चूलिया फॉल्स कहाँ है? सबसे पहले तो ध्यान रखो ये हाईएस्ट वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल है राजस्थान का। और एक चीज़ और ध्यान रखना इसके बारे में, ये है कहाँ पे, कितने मीटर का है, कितने मीटर ऊंचाई पे, 18 मीटर की ऊंचाई पे है। और ये लोकेटेड है हमारा भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ को क्या बोलते हैं? वेलोर ऑफ राजस्थान। वो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक हो गया, ठीक है। और इस ये डंग रीजन, इसके जो फ्लोइंग एरिया है उसको डंग रीजन बोलते हैं या फिर रेवाइंस, क्योंकि ये क्या बनाती है, ये ट्रेंचेज बना देती है, काफ़ी ट्रेंचेज मतलब खड्डे बना देती है बहुत सारे, ठीक है, जो काफ़ी डीप होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इट मेक्स डीप ट्रेंच इन इट्स फ्लोइंग एरिया। ठीक है। और देखिए इसके बारे में तो अब अच्छा, सबसे ज़्यादा रेवाइंस कौन से डिस्ट्रिक्ट में कवर करती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर एरिया की टर्म्स में बात करें तो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेवाइंस, यानी सबसे ज़्यादा खड्डे या फिर सबसे ज़्यादा जो सोइल इरोजन ये करती है वो करती है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। और इसके बारे में देखिए दो तीन शब्द, तो ये बैडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करती है, मतलब बैड लैंड टोपोग्राफी मतलब ये पानी को इसका फ्लोइंग एरिया सबसे ज़्यादा है, इसका फ्लोइंग एरिया सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या करती है अपने साथ मिट्टी को भी लिए जाती है, सोइल इरोजन काफ़ी करती है। तो ये क्या करती है, बैडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करती है, ठीक है। और इसके बारे में क्या देखें, अच्छा एरिया के मामले में तो सवाई माधोपुर में है। अगर परसेंटेज के मामले में देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ रेवाइंस आर हाईएस्ट इन, कहाँ पे है परसेंटेज, मतलब एरिया में कितने उस कवर कर रही है, तो वो धौलपुर में है सबसे ज़्यादा परसेंटेज, धौलपुर में, क्योंकि धौलपुर काफ़ी छोटा सा है। धौलपुर का एरिया कितना है, 3034 स्क्वायर किलोमीटर है, और तो काफ़ी छोटा एरिया है इसका। और छोटे एरिया की वजह से ये पूरे धौलपुर में तो बहती है, तो वहाँ पे इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे ना इसके एरिया से, धौलपुर के एरिया से, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये नेचुरल बाउंड्री भी बनाती है, तो इट मेक्स नेचुरल बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री बिटवीन दो टाइप की बाउंड्री बनाती है, मतलब कि एक तो बनाती है हमारे कोटा बूंदी के बीच में, कोटा एंड बूंदी, और एक बनाती है बूंदी और सवाई माधोपुर, बूंदी और सवाई माधोपुर, या कोटा है सवाई माधोपुर, कोटा और सवाई माधोपुर में, कोटा एंड सवाई माधोपुर में। देखो मैं आपको इसका अगर मैप है इसमें तो दिखाता हूँ, है तो नहीं लेकिन लगा के देखता हूँ इमेज। देखो ये है अपनी चंबल रिवर, जो कहाँ से बहती है,
जो ये आ रही चंबल रिवर, चंबल ना, ये वाली तो नहीं है इसमें, ये शायद पुराना मैप है। ये है चंबल। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाले में कवर नहीं है ना। बैक, हाँ ये देखो, ये यहाँ से बहती है ऐसे, और ये वाला एरिया हो गया हमारा भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला। फिर ये कुछ ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी, और ये ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा गलत तरीके से शोकेस कर रखा है ये। हाँ ऐसे बहती है, लेकिन ये ऊपर से होके जाती है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे होके जाती है, ऐसे ऊपर से यहाँ से होके जाती है। तो ये एरिया तो ये बूंदी हो गया, और ये हो गया कोटा। तो कोटा बूंदी के बीच का एरिया बाउंड्री बना दी यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये है कोटा वाला एरिया, और ये वाला है सवाई माधोपुर। तो इन दोनों के बीच में एरिया बना दी। एक्चुअली में सॉरी ये भीलवाड़ा आ जाएगा। बूंदी, हाँ यहाँ से, यहाँ पे जो बनाएगी ये आ जाएगा सवाई माधोपुर, करौली, और ये धौलपुर। धौलपुर को ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। और चंबल के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना, ये लॉन्गेस्ट इंटर स्टेट बॉर्डर भी बनाती है। इट फॉर्म्स लॉन्गेस्ट इंटर स्टेट रिवर बॉर्डर। इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में। और कितना बनाती है, जो बनाती है लगभग पूरे इंडिया का बता रहा हूँ, बिटवीन राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। और बनाती कितना है ध्यान रखना, 241 किलोमीटर का। और इस पे एक लास्ट पॉइंट और याद रखो कि हैंगिंग ब्रिज जो है कोटा का, हैंगिंग ब्रिज कोटा का, वो इसी रिवर पे लोकेटेड है, लोकेटेड। अब इस पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी बने थे और कुछ डैम्स भी बने थे, दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट्स। सबसे पहला प्रोजेक्ट लिखो, चंबल मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट, चंबल मल्टीपर्पज वैली प्रोजेक्ट। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के ये बीच का ये प्रोजेक्ट है। दोनों की 50-50 पार्टनरशिप है। अनलाइक गुजरात, गुजरात में क्या था, 45 हमारी थी और 55 उनकी थी, है ना। और इसमें टोटल इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट जो निकलता है, ये टोटल इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट, यानी इसमें डैम्स बनाए हुए हैं, और जो डैम्स में जो आउटपुट निकलता है टोटल कितना आता है, 286 मेगावाट का। और ये दोनों इक्वली डिवाइडेड है दोनों में, यानी 143। तो इस पे जो डैम्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला आएगा अपना गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम जो कि बिगेस्ट डैम है चंबल रिवर का। और हमारे राजस्थान में 3 डैम आ जाते हैं, तो ऑब्वियस बात है ये बिगेस्ट डैम होगा इक्वली, अगर पार्टनरशिप करनी है तो। ये आता है मंदसौर मध्य प्रदेश में, मंदसौर एमपी, ठीक है। ध्यान रखना बिगेस्ट डैम है ऑन चंबल रिवर। बस इतना याद रखो, इसकी इनकी कैपेसिटी याद रखने की जरूरत नहीं है। राणा प्रताप सागर, राणा राणा आ गए, महाराणा कहाँ के थे, हमारे चित्तौड़ के थे, तो ये चित्तौड़ से याद रख लो इसको, चित्तौड़। एक था राणा हो गया, एक जवाहर सागर हो गया। इसी को ही कोटा डैम भी बोल देते हैं। तो कहाँ पे है ये, कोटा में ही है। कोटा एंड बूंदी दोनों के बॉर्डर पे है, जनरली तो कोटा में ही आएगा। नेक्स्ट
एक कोटा बैराज डैम है। और ये ध्यान रखना, कोटा बैराज डैम है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, तो ये कोटा में ही, बट इट इज़ फॉर द इरिगेशन पर्पज, इरिगेशन ही होती है इससे, इरिगेशन ओनली। अब चंबल की ट्रिब्यूटरीज और देख लेते हैं। तो ये आ जाएगी बानस, कुन्नू, काली सिंध, पार्वती, बामणी, कूरल, मेज, निमाज, सीप, परवान। अब इनको याद रखने की बस वही ट्रिक है, बानस, कुन्नू, काली सिंध, पार्वती, बामणी, कुरल, मेज, निमाज, सीप, परवान, बस ऐसे याद रखना। 10-15 बार रिपीट करो, याद हो जाएंगे। बानस, कुन्नू, काली सिंध, पार्वती, बानस, कुन्नू, काली सिंध, पार्वती, बामणी, कुरल, मेज, निमाज, सीप, परवान। BKKP से याद रखो, CBKKP, चंबल, बानस, कुन्नू, काली सिंध, पार्वती, कुरल, मेज, निमाज, सीप, परवान। या CBK से याद रखो, CBK से याद रखोगे तो मोस्टली याद आ ही जाएंगे आगे। CBK से याद रख लो बस, CBK। बानस, कुन्नू, काली सिंध, पार्वती, बानस, कुन्नू, काली सिंध, पार्वती, बामणी, कुरल, मेज, निमाज, सीप, परवान। और इसमें लॉन्गेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है इसकी वो है बानस, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है बानस। और ऐसे पूछे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी फ्रॉम द राइट साइड, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी फ्रॉम राइट साइड, तो राइट साइड में जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है काली सिंध। ठीक है, सीक्वेंस में है ये सारे, चंबल, आहू, काली सिंध, पारवन, कालीखड्ड, निवाज, पार्वती, कुन्नू, ऐसा है कुछ सीक्वेंस। सबसे पहले कुन्नू से शुरू कर देते हैं, ABC में करता हूँ इसको। कुन्नू, कुन्नू मतलब कितना, कुन्नू गुणा, गुणा से निकलती है, गुणा मध्य प्रदेश, कुन्नू गुणा से वैसे याद हो जाएगा। और ये बहती है 12 डिस्ट्रिक्ट में, कि कुन्नू गिना 12 गुणा, 12 गुणा यानी 12 डिस्ट्रिक्ट से बहती है, फ्लोज थ्रू 12 डिस्ट्रिक्ट। और इसी के पैरेलली क्या है, कुन्नू सेंचुरी लोकेटेड है, कुन्नू सेंचुरी इज पैरेलल टू सवाई माधोपुर। दूसरा देख लेते हैं पार्वती रिवर। पार्वती की बात करें तो पार्वती कहाँ कहाँ वास करती हैं, सीहोर एरिया में। सीहोर एरिया कहाँ का, मध्य प्रदेश का। राजस्थान में एंट्री करती है, एंटर्स राजस्थान थ्रू छतरपुर विलेज, छतरपुर, छतरपुर गांव है जो कि कहाँ पे है, 12 में है। वहाँ से एंट्री मारती है और फाइनली चंबल में जाके मिल जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो हमारी पार्वती रिवर है ये सेपरेट करती है बाउंड्री ऑफ राजस्थान ट्वाइस, बाउंड्री ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ट्वाइस, 2 बार सेपरेट करती है। तीसरी देखें काली सिंध। काली सिंध क्या है, बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है या लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड से। और काली सिंध याद रखना ये निकलती है हमारी देवास हिल्स से, देवास हिल्स मध्य प्रदेश से निकलती है। और फाइनली ये चंबल में
झालावाड़ और बारा रीजन से पास होते हुए चंबल में मिल जाती है। इसका एंड हो जाता है नोनेरा विलेज। वैसे काली सिंध के बारे में पूछ भी लेता है, ये कहाँ कहाँ से पास होती है, तो लिख लो ये पास होती है, पासेस थ्रू झालावाड़ एंड बारा डिस्ट्रिक्ट। ऐसे याद रखना, काली काली झालरें लगाई थी, है ना, और कितनी 12। और एंड होता है इसका, एंड होता है इसका नोनेरा विलेज, नोनेरा विलेज कोटा में इसका दी एंड हो जाता है। इसी की दो ट्रिब्यूटरीज है काली सिंध की, कौन कौन सी, एक है हमारी परवान और एक है आहू, परवन आहू। और इसको याद ऐसे रख लेना, के पी ए, या कैप से याद रख लो इसको, कैप, के ए पी, के ए पी, काली सिंध, आहू एंड परवान। ठीक, नेक्स्ट आहू ही देख लेते हैं, आहू वाली। आहू भी ये मध्य प्रदेश से निकलती है और ये कोटा और झालावाड़ की बाउंड्री बनाती है, फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ कोटा एंड झालावाड़। और ये कहाँ मिलती है फाइनली, काली सिंध रिवर में, काली सिंध की ट्रिब्यूटरी है तो ये काली सिंध रिवर में मिलती है, गैगरोन झालावाड़ में, गैगरोन झालावाड़ जो फोर्ट है ना, गैगरोन फोर्ट, वहाँ के आसपास। ठीक, और इसी के पास गैगरोन फोर्ट भी लोकेटेड है। ठीक है, लिख लो कि गैगरोन, जो कि कैसा है, एक वाटर फोर्ट है, गैगरोन वाटर फोर्ट है, इज सिचुएटेड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ आहू एंड काली सिंध। तो आहू और हमारी काली सिंध रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे मिलती है। नेक्स्ट आ जाएगी अपनी, आहू तो हो गई, अब आ गई परवान। परवान रिवर की बात कर लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है और ये भी इसकी तरह ये कोटा और झालावाड़ से बहती थी, ये झालावाड़ और बारा से बहती है। तो क्लोज थ्रू झालावाड़ एंड बारा। ये काली सिंध रिवर से मिलती है, पलायठा विलेज है एक, कहाँ पे है पलायठा विलेज, बारा डिस्ट्रिक्ट में। इसी के किनारे शेरगढ़ जो वाटर फोर्ट है वो, शेरगढ़ फोर्ट, और एक और फोर्ट, एक सेंचुरी है शेरगढ़ सेंचुरी, वो इसी के बैंक्स पे लोकेटेड है। इस पे 2 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी हैं, 2 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, दोनों की बात करें तो एक है हमारा परवान मीडियम साइज इरिगेशन प्रोजेक्ट और एक है परवान लार्ज साइज इरिगेशन प्रोजेक्ट। मीडियम साइज वाला है 12 में और लार्ज साइज वाला है झालावाड़ में, खानपुर झालावाड़। इस जो रिवर है जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज और देख लो परवान की, एक हो गई निवाज और एक हो गई कालीखड्ड। तो हम पढ़ रहे थे क्या, परवान रिवर PKN से याद रख लो, PKN, कालीखड्ड और
निवाज। अब निवाज पे ही आ जाते हैं, निवाज रिवर। ये कहाँ ड्रेन हो जाती है? ड्रेन हो जाती है एट बाउंड्री ऑफ झालावाड़ एंड बारा, बाउंड्री ऑफ झालावाड़ एंड बारा। और किसमें होगी ड्रेन? जिसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी किसकी ट्रिब्यूटरी है? परवान की। ओके, कालीखंड रिवर की बात कर लेते हैं, या कालीखंड बोल दो या कालीखंड बोल दो। इसकी बात करें तो ध्यान रखना लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है पहली बात तो चंबल की। और अब क्योंकि ये परवान रिवर में मिल जाती है, अब बताया ना, कालीखंड और निवाज परवान रिवर में मिल जाती है। तो परवान रिवर में कहाँ मिलेगी? ये मिलती है मनोहर थाना फोर्ट, मनोहर थाना फोर्ट। ये फोर्ट्स वाले में भी देखेंगे अपन, जो कि कहाँ है? झालावाड़ में। वहाँ पे जाके फाइनली मिल जाती है। एफ की बात करें, एक अपनी बामणी रिवर। अच्छा, घर में बामणों को बुलाया है, तो बामणों को बुलाया तो ये कहाँ से कहाँ जाके मिलेगी? बी से बामणी और बी से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में फाइनली जाके इसका समापन हो जाता है। और इसी पे ही जो है वाटर सेंचुरी ऑफ भैंसरोडगढ़ इज सिचुएटेड, वाटर सेंचुरी ऑफ, ठीक है, यहाँ लोकेटेड है। और कौन सा हो गया था? एफ जी, मेज रिवर। अच्छा, मेज से याद रख लो मजा, और मजा कब आएगा? जब हम मंडल पियेंगे, मंडलगढ़। मंडलगढ़ है कहाँ? भीलवाड़ा में। एफ जी एच, कुरल रिवर। कुरल रिवर की बात करें तो ये भी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है और ये चंबल में मिलती है। इसको कुरल को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है मंगली, मंगली भी बोलते हैं इसको, तो जिसके बारे में ये याद रखना। और ई एफ जी एच आई, ई एफ जी, अरे यहाँ उल्टा हो गया, आई ई एफ जी एच, ये अपना आई हो जाएगा, ये अपना जे हो जाएगा। अपनी लास्ट ये बानस रिवर, और ये बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है चंबल की, और ये यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी को हम बोलते हैं वन की आशा। बानस, बानस मतलब वन यानी वन, और आश यानी आशा, वन की आशा, ठीक है। होप ऑफ द फॉरेस्ट, अंग्रेज वालों, होप ऑफ द फॉरेस्ट, होप ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं इसी को। इसके बारे में देखें तो ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है चंबल की तो, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है राजस्थान की, ये भी ध्यान रखना। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान विच फ्लोज इंटायरली इन राजस्थान, विच फ्लोज इंटायरली इन राजस्थान, मतलब जो राजस्थान में ही बहे और राजस्थान में ही खत्म हो जाए, उनमें सबसे लॉन्गेस्ट है। और इसका ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन होता है इसका खमनोर हिल्स राजसमंद में, खमनोर हिल्स राजसमंद से इसका ओरिजिन होता है। और फाइनली ये जाती है राजसमंद में सबसे पहले, फिर राजसमंद से कुछ हद तक ये उदयपुर में हो जाती है पास, लेकिन उदयपुर का तो नीचे से होके जाती है वैसे तो उदयपुर में भी चली जाती है, लेकिन आप चित्तौड़गढ़ याद रखो, बहुत कम जाती है उदयपुर में। चित्तौड़ के बाद में फिर ये ऊपर भीलवाड़ा की तरफ सरक लेगी,
भीलवाड़ा से फिर ये जाएगी हमारे थोड़ा सा अजमेर में, अजमेर से फिर जाएगी टोंक में, टोंक में फिर जाएगी सवाई माधोपुर, और यहीं पे यहीं के आसपास ये मिल जाती है सवाई माधोपुर में, तो इसका एंड हो जाता है रामेश्वरम घाट, रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में। और कहाँ किस में मिल जाती है? चंबल रिवर में। अब ध्यान रखना, तीन देर आर थ्री त्रिवेणी संगम कितने हैं राजस्थान में? 3 हैं। त्रिवेणी संगम कितने हैं? 3 हैं। एक तो है हमारा बिगोद भीलवाड़ा में, एक है राजमहल टोंक में, और एक है रामेश्वरम घाट जो कि अभी अभी पढ़ा। राजमहल कहाँ है? टोंक में है। और एक है रामेश्वरम घाट जो कि कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और ये तीनों अभी कवर हो जाएंगे, देखना अभी। और देखें इसके बारे में तो इसको वन की आशा भी बोलते हैं और इसी को वशिष्ठ रिवर भी बोलते हैं, ये और ध्यान रखना, वशिष्ठ रिवर। और देखें इस पे 2 डैम्स हैं, एक है अपना बिलासपुर डैम, बिलासपुर डैम है टोंक के अंदर, और एक है इस सरदा डैम जो कि कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और इसी इस सरदा डैम पे जो है 10वां 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, 10वां जो 5 ईयर प्लान है वो इसी से शुरू हुआ था। और इसकी कुछ इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, एक राइट साइड ट्रिब्यूटरी हो गई, एक लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी। सबसे पहले राइट साइड देखें तो ये आ जाएंगी हमारी बेड़ाक, बेड़क, गंभीरी और मेनल। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखना बीजीएम, राइट साइड में बीजीएम खतरनाक बज रहा था। और एक आ जाएगी अपनी लेफ्ट साइड में कोठारी, कोठारी से खारी भी याद हो जाएगा, और खारी डाई से, और मोरल। देखो इसको ऐसे याद रखो, कोठारी याद रख लिया, कोठारी से खारी। अब डाई को अगर हम खाएंगे तो खारी खारी से लगेगी, तो इससे हमें मोरल मिल गया कि हमें डाई नहीं खानी चाहिए, ऐसे याद रखो इसको। तो अब एक एक करके इसकी देख लेते हैं। बेड़ाक रिवर से शुरू करते हैं। बेड़ाक, बेड़ाक रिवर के बारे में देखें तो ये गोगुंडा उदयपुर से निकलती है, गोगुंडा हिल्स हमारे उदयपुर से इसका उद्गम होता है, और फाइनली ये मिल जाती है उदय सागर लेक में। देखो इसका ऐसा सीन है कि ये देखो यहाँ से निकली, जैसे ये इसका गोगुंडा हिल से निकली, गोगुंडा हिल से निकली, फिर ये आगे चली 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 बही, और फिर फाइनली उदय सागर लेक आती है बीच में। क्या आती है बीच में? उदय सागर लेक आती है। उदय सागर लेक में ये समा जाती है, फिर उसके बाद में जो निकलती है ना, तब इसका नाम बेड़ाक रिवर पड़ता है। अच्छा, तो फिर इससे पहले क्या पड़ता है? इससे पहले इसको बोलते हैं अय्यर रिवर, अय्यर रिवर बोलते हैं। अच्छा, वो प्रोफेसर अय्यर वाला अय्यर नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका नाम उदय सागर लेक के बाद में ही बेड़ाक रिवर पड़ता है, ठीक है। तो ये बानस रिवर में सॉरी, हाँ ये बेड़ाक रिवर है ना, तो बानस रिवर में कहाँ मिलेगी? बिगोद भीलवाड़ा में मिलेगी, बिगोद भीलवाड़ा में इसका दी एंड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको। गंभीरी रिवर, ये जो है निकलती है गंभीर, गंभीर समस्या कब होती है? रात में। तो रतलाम मध्य प्रदेश से निकलती है, और
इस पे डैम भी है, एक गंभीरी डैम। कहाँ पे है? जी को मैंने हमेशा सी से रिलेट करवाया, मतलब चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में है। और नेक्स्ट मेनल, ध्यान रखना बेड़ाक, गंभीरी और मेनल, इन्हीं तीनों रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी लोकेटेड है हमारा, ना, चित्तौड़गढ़ वाला किला। मेनल रिवर की बात करें तो ये निकलती है मेनल चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पे पहला कॉन्फ्लुएंस होता है हमारा कहाँ पे? बिगोद भीलवाड़ा में। त्रिवेणी संगम मैंने लिखाया था ना, बिगोद भीलवाड़ा एक, तो पहला आ चुका, जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती है। एक का नाम है बानस, इसी में बेड़ा, और इसी में मिल जाती है हमारी मेनल। ठीक है, तो बानस, बेड़ाक और मेनल बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है, और यहीं पे ही हमारा मेनल जो वाटरफॉल है वो भी सिचुएटेड है। मेनल वाटरफॉल इज लोकेटेड। अच्छा, मेनल वाटरफॉल कहाँ लोकेटेड है? चित्तौड़गढ़ में ही लोकेटेड है, ध्यान रखना। फिर आइए हमारी कोठारी रिवर, जो कि राइट साइड ट्रिब्यूटरी आ गई। सॉरी, लेफ्ट साइड। कोठारी रिवर की बात करें तो ये निकलती है दिवेर हिल्स से, दिवेर हिल्स, राजसमंद। और इसका दी एंड होता है बानस रिवर में, कहाँ? नंदराय, नंदराय भीलवाड़ा के अंदर। और इसी कोठारी रिवर पे एक डैम भी है जिसका नाम है मेजा डैम। और ये जो मेजा डैम है ये भीलवाड़ा में है, और ये बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट डैम है भीलवाड़ा का। और इसी मेजा डैम के आसपास एक पार्क भी लोकेटेड है जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका? ग्रीन माउंट पार्क, ग्रीन माउंट पार्क। ठीक है, नेक्स्ट अपनी खारी रिवर। खारी रिवर की बात करें तो बिजरल विलेज, राजसमंद से निकलती है। और फाइनली इसका दी एंड होता है बानस रिवर में, राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में इसका दी एंड हो जाता है। ठीक है, इस पे 2 डैम्स हैं, एक है हमारा खारी डैम और एक है नारायण सागर डैम। नारायण सागर डैम। खारी डैम की बात करें, बस स्पेस ज़्यादा दे दिया, नारायण सागर डैम। खारी डैम की बात करें तो भाई आसिंद भीलवाड़ा में है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, आसिंद भीलवाड़ा। और नारायण सागर की बात करें तो ये लोकेटेड है हमारा ब्यावर में। ठीक है, नेक्स्ट डाई रिवर, ये निकलती है नसीराबाद हिल्स, नसीराबाद हिल्स, अरे नसीराबाद हिल्स, अजमेर। और ये अजमेर टोंक से बह के फाइनली इसका दी एंड हो जाता है बानस रिवर के अंदर होता है राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में। ठीक है, और यहीं पे 3 रिवर्स का क्या होता है? राजमहल टोंक की बात करें तो ये दूसरा त्रिवेणी संगम आ गया हमारा, राजमहल टोंक।
पहला कौन सा था, बिगोद भीलवाड़ा। तो यहाँ पे कौन कौन सी 3 नदियाँ मिल बहती हैं? सबसे पहले तो बानस, वो तो देखो परमानेंट है क्योंकि तीनों बानस पे ही है ना। फिर आएगी हमारी खारी, इससे पहले खारी भी बता चुका। और अब आ जाएगी डाई। देख लो भाई, जैसे डाई वाली कहाँ एंड हो रही है? राजमहल टोंक में हो रही है। और इससे पहले कराया था खारी, कहाँ एंड हो रही है? राजमहल टोंक में। ठीक है, तो ये तीनों का कॉन्फ्लुएंस होता है राजमहल टोंक में। और फिर नेक्स्ट आ जाएगी मोरल रिवर। मोरल को ऐसे याद रख लो भैया, मोरल वो सीख वाला मोरल है, कुछ मोरल मिल रहे हैं हमें। अच्छा, मोरल कैसे मिलेगा? जब हमारी कोई चैन खींच के लेके जाएगा, चैनपुरा विलेज। और सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ है चैनपुरा खींचने के? बस्सी जगह है कहाँ? जयपुर में, वहाँ। ठीक है, ओके। तो ये जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में फाइनली सवाई माधोपुर में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? खंडर में। बट ऐसे याद रख लो कि वो चैन तो खींच रही है पर गिरेगा वो भी फाइनली जाके खंडर में ही, जो चैन खींचने वाला है। खंडर, सवाई माधोपुर। और इसके बारे में ध्यान रखना कि इसी पे एक डैम भी है जिसका नाम है मोरल डैम। मोरल डैम जो कि कहाँ होगा? सवाई माधोपुर में ही है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी है जिसका नाम है ढूंढ। ढूंढ जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जयपुर से। और फिर ये मोरल नदी में मिल जाती है, अगर याद रखना चाहो तो रख लो भाई, समेल नाम की जगह है। समेल नाम की जगह है डोसा में, वहाँ जाके ये डी से ढूंढ और डी से ढोसा में जाके ये फाइनली मोरल रिवर में मिल जाती है। और ढूंढ से एक चीज़ और याद रखो कि जो ढूंढ का जो नियर बाई एरिया होता है, इसी में करा देता हूँ, नहीं तो आप इसको मोरल से रिलेट कर लोगे। जो इसका जो नियर बाई एरिया होता है ना, नियर बाई एरिया ऑफ ढूंढ रिवर, उसे हम बोलते हैं क्या? धंदड़। धुंधड़ बोलेंगे, धुंधड़। ठीक है। फाइनली हमारी चंबल रिवर से हमारा छुटकारा हुआ। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दूसरी नंबर की आ जाएगी गंभीरी। गंभीरी रिवर, इसके बारे में ध्यान रखो कि ये निकलती है सपोतरा तहसील। सपोतरा तहसील कहाँ? करौली में। और ये 5 रिवर की फॉर्म में ओरिजिनेट होती है, जो कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना। अगर आपको फिर भी याद रखना चाहते हो मैं आप बोल के बता देता हूँ। भद्रावती, एक आहू है शायद, ना आहू नहीं, आटा है, एक बारखेड़ा है, एक हमारा भैंसावत है और एक मोरछी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, इसका गंभीरी नाम जो पड़ता है वो पंचाना डैम के बाद में पड़ता है। तो इसको लिख सकते हो नोन एज गंभीरी रिवर आफ्टर पंचाना डैम। पंचना डैम। ठीक है, और इसके बारे में ध्यान रखो कि ये करौली, थोड़ा बहुत सवाई माधोपुर और भरतपुर ढोलपुर में बहती है। और फाइनली इसका दी एंड हो जाता है यमुना में। यमुना में भी कहाँ? मैनपुरी, जो कि कहाँ है? मैनपुरी कहाँ है? हमारा यूपी में। और ये यमुना में बह जाती है फाइनली। और यमुना इसको कहाँ लिया जाती है? अपने साथ, गंगा में। डैम की बात करें तो इस पे 2 डैम हो गए। एक तो हो गया पंचना डैम, जहाँ पे वो 5 रिवर मिलती है, वहाँ पे एक पंचना डैम बना रखा है। और एक है अपना अजन डैम। अजन डैम है भरतपुर में। और पंचना डैम कहाँ होगा भाई? दिमाग लगाओ, करौली में। ये कहाँ है? करौली में। ठीक है, पंचना डैम के बारे में ध्यान रखना, ये यूएसए की मदद से बना था, यूएसए की असिस्टेंट से बनाया था हमने। ठीक है, और ये कैसा है? अर्थन डैम है। अर्थन डैम है, खोद के बनाया हुआ डैम है। चलो
अजन डैम के बारे में एक दो चीज़ें याद रखना कि भैया अजन डैम को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ केओलादियो नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है ये बस आपसे एक चैप्टर ही दूर है, एक है कि दो, एक चैप्टर दूर है सिर्फ आपसे। इसी को हम केओलादियो नेशनल पार्क बोलते हैं। और तो कुछ याद मत रखो इसके बारे में। नेक्स्ट आ जाएगी हमारी 3 नंबर की बाणगंगा रिवर। बाणगंगा रिवर और इसके बाद में एक पार्वती रिवर पड़ेगी, हमारा यही दी एंड कर देंगे हम। ये निकलती है बी से बाणगंगा, बी से बैराट हिल्स से निकलती है। और इसमें कन्फ्यूजन ये रहता है कि भाई ये जयपुर से है कि कोटपुतली बहरोड, तो आप इसको कोटपुतली बहरोड ही लगाना मोस्टली, तो कोटपुतली, क्योंकि अब ये कोटपुतली बहरोड के अंदर ही आ चुका है, कोटपुतली बहरोड। और फिर ये कोटपुतली बहरोड के बाद में जयपुर से बहेगी, जयपुर के बाद में ये डोसा जाएगी, डोसा के बाद में भरतपुर की तरफ या अलवर भरतपुर की तरफ जाके फाइनली ये यूपी में एंट्री ले लेगी। और इसका दी एंड हो जाता है यमुना रिवर में। और यमुना रिवर में भी कहाँ, फतेहाबाद, फतेहाबाद यूपी में, यमुना में फाइनली जाके इसका दी एंड हो जाता है भाई। और इसके बारे में क्या देख सकते हो, ये एक बी हेडेड रिवर है, इट इज अ बी हेडेड रिवर। अरे ये बी हेडेड रिवर क्या होता है भाई, क्योंकि इसका अपर ड्रेनेज पार्ट जो है वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कि गंभीरी रिवर ने कैप्चर कर रखा है। ठीक है, इसका ड्रेनेज पार्ट को गंभीरी रिवर ने कैप्चर कर रखा है, इसलिए इसको बी हेडेड रिवर बोलते हैं। ठीक है, इस पे एक डैम भी है, डैम का नाम है जमवा रामगढ़ डैम। क्या है, जमवा रामगढ़ डैम। और इस डैम की बात करें तो इस डैम के बारे में भैया राम आ रहा है, तो इसको राम सिंह सेकंड ने कंस्ट्रक्ट किया था जयपुर के, कंस्ट्रक्टेड बाय सवाई राम सिंह सेकंड। ये वही सवाई राम सिंह सेकंड हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने जो जयपुर का जो परकोटा है, जो वॉल है, उसको पिंक कलर किया था, करवाया था अपने टाइम में। और इसी रिवर के बैंक्स पे, इसी रिवर में क्या हुआ था, बोट रेसिंग कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज हुआ था। बोट रेसिंग कॉन्टेस्ट कब हुआ था, वो हुआ था एशियन गेम्स इन दिल्ली। एशियन गेम्स, जो दिल्ली वाले जो एशियन गेम्स थे जब हुआ था 1982 में, ये चीज़ और ध्यान रखना। और फाइनली हम आ जाते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल, जो कि है हमारी पार्वती रिवर। पार्वती रिवर के बारे में देखें तो ये जो है यमुना में मिल जाती है, और ये निकलती कहाँ से है, बड्डारिया। बड्डारिया भी कहाँ, धौलपुर। और इसके बारे में ध्यान रखो कि ये जो है बाउंड्री बनाती है, मेक्स बाउंड्री बिटवीन राजस्थान एंड यूपी, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाती है। और इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज भी हैं, एक का है पार्वती जी, क्या है, शेरनी है, और मेंढका है, शेरनी और मेंढका रिवर, दोनों की दोनों धौलपुर में ही है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ याद नहीं रखना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो मैं इसके साथ में अटैच करवा दूंगा यहाँ पे, है ना, उनको और देख लेना। और फाइनली या तो मैं एक काम करूँगा, आपको इसकी पीडीएफ है ना रिटर्न फॉर्मेट में ही प्रोवाइड करा दूंगा, किस लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और कुछ पीवाईक्यू बचेगा तो तुम्हारे भाई ने भैया उसका भी इंतज़ाम कर रखा है। अब ध्यान रखो, देखो पीवाईक्यू कल नहीं आएगा, पीवाईक्यू आएगा। अभी आपको ये रिवर्स तो कराई दी मैंने सारी, है ना, ये मैप और ये कुछ रिवर्स देख लेना अगर आपको सही लगे तो। देखो पीवाईक्यू आएगा अपना, जो पीवाईक्यू वाली जो वीडियो आएगी वो रिवर्स और लेक्स की दोनों की मिला के आएगी, है ना, उसमें रिवर्स भी इंक्लूडेड रहेगा, लेक्स भी, लगभग 1.5-2 घंटे जा सकती है वो वीडियो। उसमें मैं पीवाईक्यू थ्योरी फॉर्मेट में करवाऊंगा, और अच्छी से मतलब कि मैंने उसके नोट्स वगैरह भी बना रखे हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं। ठीक है, हैंड रिटन वो भी। तो बात करें तो रिवर्स और लेक्स, तो मैंने रिवर्स तो करा दिया, अब बचा लेक्स।
और लेक्स को और कराऊंगा मैं। लेक्स का कल वन शॉट ले आऊँगा एक, और उसमें लेक्स करवा दूंगा। और फिर परसों, परसों मतलब डे आफ्टर टुमारो आपका वो लेक्चर आएगा। और मैं ऐसे बोलता हूँ कि आप सिर्फ है ना क्या क्या याद रखना, इस ये जो करवाया हो ना इनमें सिर्फ आप रिवर्स को याद रखना, उनकी ट्रिब्यूटरीज याद रखना एक सारी, और उनका ओरिजिन और कहाँ वो मिलती हैं, ओरिजिन एंड याद रख लेना, और कौन कौन सी रिवर पे कौन से डैम्स हैं, ये सब याद कर लोगे ना आप, और साथ में वो PYQ वाले क्वेश्चंस लगा लोगे, तो फिर इसके अलावा आपका एग्जाम में एक भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये तो मेरा फर्ज था भाई सारा चीज़ कराने की। बाकी आप PYQ में देख लेना कोई किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, आपको आइडिया लग जाएगा। सारी थ्योरी वाइज ही कराऊंगा आपको, उसमें आपका लेक्स भी एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगी, और रिवर्स भी, क्योंकि रिवर्स भाई इतनी सारी रिवर्स और वो भी हर चीज़ याद करनी वो है नहीं। तो इनको क्या है, जनरली लोग PYQ के थ्रू ही याद करते हैं, और आप PYQ कर लोगे तो आपका भी काम हो जाएगा। तो थैंक यू, बताना लेक्चर कैसा लगा, और जो PDF है इसकी वो पिंड कमेंट में मिल जाएगी। पिंड कमेंट में लिंक मिलेगी आपको एक गूगल ड्राइव की, उस पर क्लिक करना। मैं दोनों दोनों की दोनों प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जिसमें एक तो ये वाले भी रिटर्न होंगे हमारे, ये जो है ये वाली, और एक हो जाएगी हमारी ये जो पूरी जो PDF है ना ऊपर से लेके नीचे तक, ये भी भाई साहब ये, और साथ में जो हैंड रिटन है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।